विभीषण रामा दल में चले गए इसलिए रावण मर गया, ऐसी कोई बात नहीं। रावण के कर्मों से रावण मरा है, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को लिखता है। कोई आएगा कोई जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने कर्म को ऐसा बना के रखिए कि आपकी भाग्य में कोई कमजोर रेखा न लिखी जाए। बस आप निश्चिंत रहिए, किसी के आने जाने से आपका कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना है। वो तो कोई अगर पॉजिटिव आ रहा है आपके जीवन में, कोई वातावरण पॉजिटिव आ रहा है, ये भी आपके कर्म का ही फल है। कोई श्रेष्ठ जन अपने जीवन में आ रहे हैं, ये किसका फल है? कर्म का फल है। और कोई निकृष्ट लोग जीवन में आ रहे हैं, ये भी अपने कर्म का फल है। श्रेष्ठ लोगों का समागम या निकृष्ट लोगों का साथ, ये सब हमारे कर्म का फल है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको अच्छे लोग मिलते हैं, जिसके कर्म खराब होते हैं उसको खराब लोग मिलते हैं। इसीलिए ये अच्छे ये बुरे इन चक्करों में पड़ना छोड़ो, अपने कर्म को करेक्ट कर लीजिए, आपका भाग्य अपने आप करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इसी दुनिया में मैं भी रहता हूँ, इसी दुनिया में आप सब भी रहते हैं, पर मैं 365 में से मैं कह सकता हूँ कि 325 दिन तो इसी वातावरण में रहता हूँ। ये दुनिया यही है। और कई लोग कह रहे कि तुम कह रहे ओम करो, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं, इतना काम है, पेट कैसे भरेगा अगर माला लेके बैठ जाए नमः शिवाय करेंगे। ये तुम फालतू की बात है, तुम अपने पास रखो। कुछ लोग उस लेवल पे जी रहे, उनको कैसे समझाया जाए? दुनिया यही है, आप बिल्कुल आंखों से देख सकते समझ सकते, दुनिया यही है। पर किसी को भगवान ऐसा वातावरण कंटिन्यू देते चले जा रहे हैं, किसी को भाग्य में पूरी जिंदगी निकल जाती तब भी नहीं मिलता है। ये सब किसका फल है? ये अपने कर्म का फल है। सो वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्फ। इफ वी वांट टू कनेक्ट अवरसेल्फ इन होली फीट ऑफ लॉर्ड शिवा, then it is must for each and everyone we have to correct ourselves। हमें अपने आप को शुद्ध करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है महाराज। आप एक चीज भरोसा कर लीजिए, इन्हीं में शिव बैठा है महाराज, बिलीव, इन्हीं में शिव बैठा है। और ये भी ध्यान रखना, इन्हीं में शिव बैठा है और आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। अब गड़बड़ कहाँ होती है? शिव तो हमें देख रहा, पर हम शिव को न देख करके हमारी नजरों को गंदा कर लेते हैं। इसीलिए शिव की जो कृपा का जो अनुभव हमें आना चाहिए था यहां बैठ करके, उससे हम वंचित हो जाते हैं। आप लोग ये भरोसा रखिए, शिव यही है और आपको देख रहा है। और शिव की आंखों के सामने हमें कैसे रहना चाहिए वो आपको देखना है। एक ओबीडियंट जो बच्चा होता है ना, गुरुजन के सामने, माँ बाप के सामने एकदम सावधान हो जाता, कुछ गलती ना हो जाए। ऐसे ही सत्संग का प्रसाद आप पा रहे हैं तो आप ये मानिए कि भगवान आपको देख रहा है। अब उसकी आंखों के सामने हमें कैसा रहना है ये हमको डिसाइड करना है। अगर ये बात हमने अपने जहन में उतार ली तो हमें 60 साल में जो फायदा नहीं हुआ होगा वो 6 महीने के अंदर हो जाएगा। प्रहलाद इस बात को जानते थे, इसलिए हिरण्यकशिपु के सामने खड़े रहे। और जब कयादु रोने लगी तब प्रहलाद ने यही कहा कि पिता ने राम नहीं जाने। इन्हीं प्रहलाद के वंश में आगे चल के विरोचन का जन्म हुआ, जो इतने धार्मिक स्वभाव के थे कि उन्होंने देवताओं देवराज इंद्र की प्रार्थना को सुन करके अपने शरीर का ही मांस दे दिया था। शरीर ही दान कर दिया था। ऐसे धर्मात्मा विरोचन के यहाँ बलि का जन्म हुआ।
जिनके यहाँ भगवान बामन बन के गए थे ना, बामन भगवान, बोलो बामन भगवान की। बामन भगवान जिनके यहाँ गए थे राजा बलि, और उन बलि ने भगवान को ही अपना, क्या कहे महाराज, बुरा मत मानना, प्यून बना लिया, प्यून भगवान को। 4 महीने भगवान वहीं स्टूल पे बैठे रहते हैं। कहाँ? क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं और लक्ष्मी निरंतर उनके चरण दबाती रहती हैं। वही भगवान देवशयनी एकादशी के से लेकर के देव उठनी एकादशी तक कहाँ रहते हैं? विजयनगर में, शाजापुर में। कहाँ रहते हैं? अरे वहां रहते हैं सुतल लोक में। राजा बलि रहते हैं सुतल लोक में, वहीं पर भगवान रहते हैं। और वहां कोई भगवान के लिए सोफे नहीं पड़े हैं, कोई बेड नहीं लगे हैं वहां पे, वहां स्टूल पे बैठे रहते। चौकीदार कहाँ बैठता है? स्टूल, डंडा लिए महाराज, डंडा लिए चौकीदार बाहर बैठे रहते हैं, भगवान डंडा। एक बार रावण चला गया राजा बलि क्या, कि बोले सबको हमने जीत लिया, बलि को भी चटनी बना के आएंगे। रावण चला गया सुतल लोक में। बलि को पता चल गया कि रावण आ रहा है। बलि निश्चिंत बैठे, बोले बहुत बड़ा आदमी रावण, बहुत ताकतवर। बोले काहे की चिंता, अपना चौकीदार है इतना ताकतवर कि वही चटनी बना देगा। रावण जैसे ही पहुंचा, भगवान स्टूल पे बाहर ही बैठे थे। कहाँ है बलि, निकालो बाहर। मैं उसके आलू पटांग गाली गलौज करने लगा। भगवान ने एक पांव की ठोकर दी रावण को, तो वहां सुतल लोक से उड़ा सीधा लंका में जाके गिरा। मंदोदरी बिचारी बैठी थी, उन्होंने मल्लम पट्टी करी। रावण दोबारा से कभी गए ही नहीं सुतल लोक में, कि जिसका चपरासी इतना ताकतवर है वो मालिक कितना खतरनाक होगा। भगवान ये है बलि। इन बलि के ही औरस पुत्र हैं जो भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते हैं। शिव की एक दिन शंकर भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। इसने आकर के वहां बाजे बजाना शुरू कर दिया बलि पुत्र ने। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो भैया? बोले कुछ नहीं चाहते, आप हमारे यहीं हमारे नगर की रक्षा करें। शंकर भगवान ने कहा बुरे फंसे यार। तो शंकर भगवान वहीं रहते। उषा जो उसकी बेटी है, वो भगवान राधा माधव की भक्ति करती है। उषा, एक दिन उषा ने दिन भर भगवान के भजन में बिताया, 16 तरह का श्रृंगार किया था, फिर भगवान की सेवा करी थी। भगवान की सेवा पूजा करने जब मंदिर में जाओ तो सड़े सड़ाए कपड़े पहन के मत जाया करो, फटे फटाए कपड़े पहन के मत जाया करो। जो लोग पिक्चर में कपड़े पहन के जाते ना, उनसे भी अच्छे कपड़े पहन के भगवान के मंदिर में जाया करो। पिक्चर के हीरो अच्छा है कि मंदिर में बैठा हुआ हीरो अच्छा है? अरे नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा। भगवान, तुम पिक्चर देखने जाते, पिकनिक में जाते, तो शादी में जाते हो, किसी के बर्थडे में जाते हो, किसी की मैरिज डे में जाते हो, तो बड़े सज धज के जाते हो। पर ये प्रसंग ये कह रहा है, भगवान की सेवा में जाया करो, भगवान की पूजा में जाया करो, भगवान के किसी कार्यक्रम में जाया करो, तब सज धज के जाया करो। जिससे ये पता चलता है कि आप भगवान के प्रति कितने कमिटेड हैं महाराज। भगवान के प्रति आपका इंटरनल कनेक्शन कितना है, ये तब पता चलेगा जब आप भगवान के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। और तन को भी सजाया करो, मन को भी सजाया करो।